वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, एग्जाम में आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हो तो सबसे पहले आप एक बार रीड कर लो क्वेश्चन को पैसेज पढ़ने से पहले। उससे क्या होता है, ताकि हमारे माइंड में पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे कितना फोकस करना है। कि मतलब अगर ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें वहाँ पे हम अच्छे से फोकस करेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे। तो वही हम करते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। टेल अबाउट द अर्ली एजुकेशन ऑफ सरोजिनी नायडू। व्हाट हैपेंड व्हेन शी कंप्लीटेड हर मैट्रिकुलेशंस। व्हाई डिड सर एडमंड क्रॉस फील डिसअपॉइंटेड। व्हाट डिड सरोजिनी नायडू डिसाइड आफ्टर मीटिंग सर एडमंड क्रॉस। Sarojini Naidu loved to. She wrote her first poem at the age of. She write a long poem like English poet at the age of. और Sir Edmund Cross is known as. फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़ लिए हैं और अब हम जो है पैसेज के बारे में पढ़ते हैं कि पैसेज क्या है। ठीक है। Sarojini Naidu was educated in her early years under her father's own care. तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था, फादर से रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, अभी हम देखेंगे उसको बाद में, पहले एक बार हम पैसेज पढ़ लेते हैं। ही वॉन्टेड हर टू बिकम अ ग्रेट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट, बट शी लव टू ड्रीम एंड राइट पोएम्स। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अर्ली जो एज थी उनकी, स्टार्टिंग में उनके जो फादर ने उनको पढ़ाया था। ठीक है, उनके जो फादर ने उनको एजुकेशन को दी थी और उनको पढ़ाया था खुद। ही वॉन्टेड हर टू बिकम अ ग्रेट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट। तो उनके फादर जो थे वो उनको मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर क्या बने, मैथमेटिशियंस बने और साइंटिस्ट बने। बट शी लव टू ड्रीम एंड राइट पोएम। लेकिन उनको क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि वो एक पोएट बनना चाहती थी, एक राइटर बनना चाहती थी, पोएम लिखना चाहती थी वो। शी वॉज हार्डली 11 व्हेन शी रोट हर फर्स्ट पोएम। वो कितनी थी, 11 ईयर की सी थी जब उन्होंने पहली पोएम अपनी लिखी थी। एट 13, जब वो 13 की हुई, शी रोट अ लॉन्ग पोएम इन द मैनर ऑफ फेमस इंग्लिश पोएट। तो मतलब उन्होंने उसी तरीके से लिखा जैसे कोई मतलब इंग्लिश पोएट लिखता है उस किसी चीज़ को, मतलब अच्छे, मतलब फॉर्मल तरीके से उन्होंने लिखा उसको। आफ्टर हर मैट्रिकुलेशन इन इंडिया, शी वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन इन लंडन। मतलब अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करने के बाद वो क्या गई, वो लंदन चली गई अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। शी मेट सर एडमंड क्रॉस, अ डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर। तो फ्रेंड्स, ये जो है एडमंड जो थे, ये वहाँ पर सर एडमंड क्रॉस से मिली। मैन ऑफ लेटर फ्रेंड बोलते हैं ऑथर के लिए, ये कोई अच्छा ऑथर है उसको हम बोल सकते हैं मैन ऑफ लेटर। तो मतलब सबसे अलग थे वो, अच्छे थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिससे वो मिली। ही वॉज इम्प्रेस बाय हर नॉलेज। वो उनकी नॉलेज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और इंटेलिजेंस से भी इम्प्रेस हुए। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट शी हैड रिटन पोएम इन फ्लूलेस इंग्लिश। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि ये मतलब इन्होंने इतने अच्छे से पोएम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है। बट फेल्ट डिसअपॉइंटेड टू फाइंड दैट दे हैड नथिंग टू डू ईस्ट इन दैट। मतलब फ्रेंड देखिए, ये कहाँ गई थी, वेस्ट में गई थी पढ़ने के लिए। हम लोग जो रहते हैं, हम ईस्ट में रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि उनकी पोएम में कुछ भी जो था वो ईस्ट से पूरा से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। मतलब आपने देखा हो कि हम बोलते हैं मिडिल ईस्ट है और यूरोपियन कंट्री वेस्ट में आते हैं, ठीक है, हम लोग ईस्ट में। तो उन्होंने देखा कि उनकी उनकी जो राइटिंग स्टाइल था, उसमें कुछ भी जो था, जो उन्होंने लिखा था मैटर, वो सारा इंग्लिश कल्चर से डिपेंड था। ठीक है, तो कुछ भी उनमें जो ईस्ट का कुछ भी नहीं था, पूरब का नहीं था। दे वर ऑल अबाउट इंग्लिश साइड। और सारे के सारे जो थे वो इंग्लिश की साइड से थे। एंड फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड शी डिवोटेड हर सेल्फ फॉर राइटिंग वर्सेस अबाउट इंडिया। तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया, उसके बाद से उन्होंने जो अपनी जो लाइफ में जो लिखना डिवोटेड कर दिया अपने आप को, हर सेल्फ को, वो उन्होंने कर दिया है इंडिया के बारे में लिखने के लिए। फ्रेंड्स, इनकी बहुत सारी अच्छी पोएम्स हैं। बेंगल सेलर है, बहुत सारी मैंने पढ़ी हैं और आप भी अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। इनकी राइटिंग, उनका राइटिंग स्टाइल से एक बहुत अलग था और इन्होंने बहुत सारे मार्केट के बारे में, बेंगल्स के बारे में बहुत अच्छे से काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं। तो ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब इसके क्वेश्चंस करना। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि टेल मी अबाउट एजुकेशन ऑफ सरोजिनी नायडू। तो पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। सरोजिनी नायडू वॉज एजुकेटेड इन हर अर्ली ईयर्स अंडर हर फादर्स ओन केयर। तो आपको पता है कि ये वाला जो पहली जो लाइन है, हमें कहीं से नहीं लिखना होता, हमें इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर को लिखना होता है। ठीक है, कि हमारा जो आंसर है वो उस पैसेज में ही होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू वॉज एजुकेटेड इन हर अर्ली ईयर्स एंड हर फादर ओन केयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल अबाउट द अर्ली एजुकेशन ऑफ सरोजिनी नायडू। थोड़े से बताना है कि उनकी अर्ली एजुकेशन कैसे हुई थी, रिलेट। तो फ्रेंड फर्स्ट लाइन ही इसका आंसर है। सरोजिनी नायडू वॉज एजुकेटेड इन हर अर्ली ईयर्स अंडर हर फादर्स ओन केयर। तो फ्रेंड्स, आप आंसर में सिर्फ इतना ही लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको इतना लिख दीजिएगा, दैट विल बी
फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन शी कंप्लीटेड हर मैट्रिकुलेशन, मतलब जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर ली थी उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, क्या हुआ था। तो देखिए आपको ये लाइन ढूंढनी पड़ेगी, आप इसमें इसी में से देख लीजिएगा। आफ्टर हर मैट्रिकुलेशन कंप्लीटेड इन इंडिया शी वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन इन लंडन। ठीक है, ये इसका दूसरे का आंसर, ये आंसर था पहले क्वेश्चन का और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आपने देखा हमने इसको इसी पैसे से ही आंसर हम उसके दे रहे हैं। तो फिर इससे आपका जो है रीडिंग एबिलिटी देखी जाती है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के लिए है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई डिड सर एडमंड क्रॉस फील डिसअपॉइंटेड, क्यों डिसअपॉइंटेड हो गए थे वो। ठीक है, तो वो डिसअपॉइंटेड हो गए थे, फेल डिसअपॉइंटेड टू फाइंड दैट दे हैड नथिंग ऑफ द ईस्ट इन द, मतलब उनकी जो पोएम थी उसमें कुछ भी ईस्ट का नहीं था, वो इसलिए जो थे वो डिसअपॉइंटेड हो गए थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड सरोजिनी नायडू डिसाइड आफ्टर मीटिंग सर एडमंड, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था आफ्टर, उन्होंने डिसाइड किया था कि आपके आज के बाद वो जो है वो इंडिया के बारे में भी लिखना स्टार्ट करेंगे। शी डिवोटेड herself for writing verses about India, तो ठीक है ये आप देख सकते हो, she devoted herself for writing verses about, तो ये फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था और ये इसका 4 का। तो फिर अच्छे से आप इसको सेंटेंस में अरेंज करके लिख सकते हो इसको। ठीक है, सेंटेंस फ्रेमिंग करके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू लव टू, तो सरोजिनी नायडू को मतलब क्या अच्छा लगता था, बिकम अ ग्रेट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट। तो आपने पढ़ा है कि वो मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट उनके फादर चाहते थे लेकिन वो बनना नहीं चाहती थी। बी अ इंग्लिश पोएट, नहीं ये भी नहीं चाहती थी वो। और बीइंग अ इंग्लिश टीचर, नहीं। तो सही आंसर क्या, ड्रीम टू राइट पोएम, उनका ड्रीम था कि वो पोएम को राइट करें। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। तो एक बार आप अच्छे से पैसेज पढ़े हुए होंगे तो आपको सारे आंसर जो हैं वो पता चल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी रोट हर फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ, उन्होंने कब फर्स्ट पोएम लिखी थी। ठीक है, शी वॉज हार्डली 11 व्हेन शी रोट हर फर्स्ट पोएम, कितने साल की थी वो 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम लिखी थी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली हम 11 को टिक कर सकते हैं कि 11 ईयर थी। शी रोट अ लॉन्ग पोएम लाइक इंग्लिश पोएट एट द एज ऑफ, तो ये भी फ्रेंड्स का भी आंसर हमें जो है पैसे से ही मिलेगा। एट 13 शी रोट अ पोएट लाइक अ मैथमेटिशियन फॉर फॉर्मर फेमस इंग्लिश पोएट, उन्होंने 13 ईयर्स की एज में जो है एक इंग्लिश पोएट की तरह लिखा था। ठीक है, तो आप इसका भी आंसर कितना लगा सकते हो, 13। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडमंड क्रॉस इज नोन एज अ, मतलब क्या किस नाम से, इंटेलिजेंट एंड नॉलेज पर्सन, नहीं ये तो हमें पैसेज में नहीं पढ़ा था ये। ठीक है, हमें सारे आंसर जो है पैसेज के रिगार्डिंग ही देने हैं, अगर जो पैसेज में लिखा हुआ है हमें वही हमारे लिए सच है। रिनोड इंग्लिश पोएट, नहीं। डिस्टिंग्विश मैन ऑफ लेटर, हाँ फ्रेंड्स ये था, जब सरोजिनी नायडू से मिली थी तो उन्होंने क्या बोला था, डिस्टिंग्विश मैन ऑफ लेटर। मैटर ऑफ सरोजिनी नायडू ये भी नहीं थे। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द वर्ड मीनिंग डिस्ट्रेस। तो फ्रेंड्स आपने अगर एंटोनियम सिनोनिम क्लासेस को अच्छे से देखा होगा तब इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। कभी कभी क्या करते हैं, हम सिनोनिम्स पूछ लेते हैं, एंटोनियम्स पूछ लेते हैं किसी पैसेज से रिगार्डिंग, या फिर कोई फ्रेज दे देते हैं उसका मीनिंग पूछ लेते हैं, इस फ्रेज का मीनिंग क्या है, तो ईडियम फ्रेज का। तो फ्रेंड्स आप सारी क्लासेस अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रेस का मतलब होता है फ्रेंड डिसअपॉइंटेड। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, फ्लॉलेस नहीं है, हायर नहीं है, हार्डली भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डिसअपॉइंटेड। अगर आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि जो भी बुक आपके पास है इंग्लिश की, तो उसमें जो आरसी दे रखे हैं आप उसकी प्रैक्टिस करिए। आपने सुना ही होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि इसमें पहले से डिफाइन तो कुछ है नहीं कि क्या पूछा जाएगा। वो अनसीन पैसेज कहीं से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, लेंथ भी हो जाते हैं कभी कभी वो, और मतलब बहुत ज़्यादा ही वैसे करके हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करे हुए होगे तो आप उसको ईजिली अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पैसेज है ये है, वन डे द ओल्ड एम्परर शाहजहाँ बिकेम इल। तो मतलब एक दिन क्या हुआ था कि जो शाहजहाँ थे वो बीमार पड़ गए थे। हिज सन औरंगजेब हु ऑलवेज वांटेड टू बी द एम्परर, तो उनका जो बेटा औरंगजेब था वो हमेशा क्या चाहता था, वो हमेशा से राजा बनना चाहता था। पुट हिज फादर इन जेल, उसने अपने फादर को क्या किया, उसके लिए उसने अपने फादर को जेल में डाल दिया, क्योंकि जब वो बीमार पड़ गए तो उनकी शक्तियाँ कम हो गई थी, मतलब जैसे पावर नहीं रहेगी उस तरीके से, तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। तो जहानारा बेगम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ शाहजहाँ, तो जहानारा बेगम कौन थी, वो एल्डेस्ट चाइल्ड थी शाहजहाँ की। डिड नॉट लीव हर फादर एंड वेंट टू जेल अलॉन्ग विथ हिम, तो उन्होंने क्या किया, अपने फादर को अकेले नहीं छोड़ा और वो उनके साथ साथ जेल में चली गई शाहजहाँ के साथ। शी सेड आई शैल शेयर द सफरिंग ऑफ माई फादर, उन्होंने कहा कि मेरे फादर जो भी सफ़र करने वाले मैं भी उनके साथ वो चीज़ें सारी सफ़र करूँगी। ही नीड्स मी इन हिज ओल्ड एज,
उनकी जो ओल्ड एज है, मतलब जो बूढ़े हो गए हैं, उनको उस टाइम पे मेरी आवश्यकता है। एंड आई शैल नेवर लीव हिम, और मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगी। शाहजहाँ लिव्ड इन द जेल फॉर 7 years एंड देन ही डाइड। तो शाहजहाँ जो थे वो जेल में 7 साल तक रहे थे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। ड्यूरिंग द पीरियड प्रिंस जहानारा स्टेड विद हिम एंड टू केयर ऑफ हिम। उतने टाइम पीरियड तक 7 साल तक जहानारा जो थी वो शाहजहाँ के साथ जेल में रही थी और उनकी उन्होंने केयर करी थी शाहजहाँ की। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, जब उनके फादर की डेथ हो गई, शी रिटर्न बैक टू हर ओन प्लेस। उसके बाद वो अपना जो भी उनका प्लेस था वहाँ पर वापस आ गई थी। शी कंटिन्यू टू लिव देयर एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ सर्विंग द नीडी एंड द पुअर। उसके बाद जो भी ज़िंदगी उनकी बची थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो लोग भी नीडी थे और उसके बाद जो पुअर लोग थे उनकी उन्होंने हेल्प करी। ठीक है। बिफोर हर डेथ, उनकी डेथ से पहले, शी गेव अवे ऑल हर मनी टू द पुअर एंड नीडी। अपनी डेथ से पहले उनके पास जो भी मनी थी, जो भी सारी चीज़ें थी, वो उन्होंने पुअर और नीडी लोगों को दे दी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पैसे समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया हो और तो आप क्या कर सकते हो एग्जाम टाइम में, एक बार नहीं आप 2 बार पढ़ सकते हो। ठीक है ना। अगर एक बार हम पढ़ते हैं तो दूसरा के अगर हम पढ़ते हैं तो हमें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेवल और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप जो है एग्जाम के टाइम में 2 बार 3 बार भी पढ़ सकते हो। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द शाहजहां एल्डेस्ट चिल्ड्रन। कौन था शाहजहां का एल्डेस्ट चिल्ड्रन। अभी हमने पैसेज में पढ़ा था ना कि अगर एल्डेस्ट चिल्ड्रन जो थे वो थे ये जहानारा बेगम। ठीक है ना। जहानारा बेगम जो थी वो शाहजहां की एल्डेस्ट चाइल्ड थी ऑफ शाहजहां। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। उसको सेंटेंस फ्रेमिंग करना वो मैंने भी लास्ट में लिखे हुए हैं आंसर, आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि आप किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना है। ठीक है। आंसर तो इसका यही है। दूसरा देखिए, व्हाट डिड औरंगजेब डू व्हेन शाहजहां बिकेम इल। तो औरंगजेब ने क्या करा था जब शाहजहां बीमार हो गए थे। तो ही पुट हिज फादर इन जेल। उसने क्या करा था, उसने अपने फादर को जेल में डाल दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। थर्ड है, हु वेंट टू जेल विद शाहजहां एंड हाउ लॉन्ग ही लिव्ड देयर। तो शाहजहां का जेल कौन गया था। फ्रेंड्स शाहजहां के साथ जेल जो है वो उनकी बेटी गई थी। ठीक है। जहां बेगम डिड नॉट लीव हर फादर एंड वेंट टू जेल। ठीक है ना। वेंट टू अलॉन्ग विथ हिम, ये वाला है फादर एंड वेंट। जो हनारा बेगम थी वो अपने फादर के साथ जेल गई थी फिर और 7 साल तक वहाँ रही थी। व्हाट डिड जहानारा डू बिफोर हर डेथ। जहानारा ने बिफोर डेथ से क्या किया था। तो जहानारा जो थी उन्होंने अपने जो भी गरीब लोग थे उनको हेल्प करी थी। उन्होंने सारे जो है मनी जो है पुअर और नीडी लोगों को दे दी थी। फिर है इस पैसेज के सेम वर्ड जो यूज़ करे गए हैं। पहला है किंग और सिख। तो किंग के लिए क्या वर्ड है और सिख के लिए क्या। तो किंग के लिए यूज़ किया गया था एम्परर। वो जो था वो एम्परर बनना चाहता था। ठीक है। औरंगजेब तो वो किंग का एम्परर हो जाएगा और सिख का सिनोनिम्स होता है इल। ठीक है। ये इसके आंसर यहाँ फ्रेम करेगा, आप यहाँ से देख सकते हो। तो जहानारा बेगम वॉज शाहजहां एल्डेस्ट चाइल्ड। दूसरा है व्हेन शाहजहां बिकेम इल हिज सन औरंगजेब पुट हिम इन अ जेल। ठीक है। अब सेंटेंस फ्रेमिंग भी आनी चाहिए। पता चला आपको आंसर तो आता लेकिन आपने उसको अच्छे से लिखा नहीं है, तो वो भी मतलब एग्जामिनर को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है कि ना आंसर जो है वो सही से नहीं लिखा हुआ है। तो जहानारा वेंट टू जेल अलॉन्ग विद हर फादर। शाहजहां लिव्ड इन जेल फॉर 7 years। ठीक है। बिफोर हर डेथ जहानारा गिव अवे ऑल हर मनी टू द नीडी एंड पुअर पीपल। फिर किंग का था सिनोनिम्स एम्परर और सिख का एम्परर था एक। तो आई होप आपको ये पैसे समझ में आ गए होंगे, और प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा जो भी आपके पास बुक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।